ऐसा मानस में तुलसीदास जी महाराज का जो जीवन परिचय आया है, तो उसमें से एक प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत ने कहा कि बाबा वरदान मांगो। तुलसीदास जी महाराज कहने लगे कि तुम कौन हो? कहा हम एक प्रेत हैं बाबा। कहा अरे प्रेत वरदान दे रहे हो? तो बोले एक ही वरदान दे दो, हमारी एक ही लालसा है, जिस परमात्मा के खातिर मैंने घर परिवार छोड़ा है, बस मुझे मेरे श्री राम मिल जाए। प्रेत ने कहा कि बाबा भगवान से हम नहीं मिला सकते, हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन हाँ उनसे मिला सकते हैं जो भगवान से मिला सकते हैं। बोले तो उन्हीं से मिला दो। बोले उनके पास तो हम जाते ही नहीं है। क्यों? महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हम तो उनके नाम से भागते हैं, लेकिन हम पता पूरा रखते हैं कि वो इस समय है कहाँ। जैसे एक कहावत है कि नंबर 2 का व्यक्ति होता है तो वो ये गौर करता है कि थाने में कौन आए कौन चले गए। नंबर 2 का व्यक्ति ये गौर करता है कौन आए कौन चले गए, ये कौन जाने वाले हैं। तो हम पता पूरा रखते हैं उनका। बोले पता क्या है? बोले पता है जहां पर राम कथा होती है वहां पर सर्वप्रथम आ जाते हैं हनुमान जी महाराज। वृद्ध रूप होगा उनका तो सबसे बाद में जाते हैं। जीर्ण शीर्ण शरीर होगा उनका, आंखों से आंसू झरते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, ये उनकी पहचान है। तो आइए मैंने गीत लिखा है, ये मेरी स्वयं की रचना है तो सुना रहा हूँ। गीत आया, फिल्मी दुनिया वालों ने एक बहुत सुंदर गीत निकाला था। सावन आया बादल छाए, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूले खिले, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया बादल छाए, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। तुलसीदास जी महाराज गए, देखा कि कथा चल रही है, आरती हो जाती है, सारे भक्त चले जाते हैं, लेकिन जो पहचान बताई थी पेड़ के नीचे बैठे हैं हनुमान जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज गए, पैर पकड़ लिए, कहा सरकार अब तो असली रूप में आ जाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अरे अरे बाबा छोड़ो छोड़ो, क्या समझ रहे हो तुम? कहा हम वही समझ रहे जो पहचान बताई थी, अब असली रूप में आ जाओ, छिपाओ नहीं। कहने लगे मेरे बोलो बजरंगी कैसे दूर रहूं, मेरे बोलो बजरंगी कैसे दूर रहूं, हर पल हर घड़ी बस में इंतजार करूं, हर पल हर घड़ी बस में इंतजार करूं, अब तो सही न जाए दिल की बेकरारी, अब तो सही न
बीते कैसे बीते, भूतकाल मैंने घर छोड़ दिया परमात्मा की याद में, बस मुझे राम जी से मिला दो हनुमान जी महाराज। कितने दिन बीते कैसे बीते, अब भी तो दिन बीत रहे हैं। ये वर्तमान, ना जाने कैसे बीतेंगे भविष्य आने वाले दिन, ना जाने कैसे बीतेंगे, ऐसे तुम कभी आओगे, ऐसे तुम कभी आओगे, ऐसे तुम कभी आओगे। कितने दिन बीते, कितने दिन बीते कैसे बीते, कितने दिन बीते कैसे बीते, अब भी तो दिन बीत रहे हैं, ना जाने कैसे बीतेंगे, ऐसे तुम कभी आओगे, ऐसे तुम कभी आओगे, ऐसे तुम कभी आओगे। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अरे प्रभु राम जी बड़े सरल हैं, उनके दर्शन तो मिले रखे हैं, चलो हमारे साथ चित्रकूट। राम घाट पर पहुंचते हैं, वहां पर राम जी के दर्शन होते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तो राम घाट पर दर्शन होते हैं। इच्छा पूरी हो जाएगी, तसल्ली करो। हाँ, कहा कि राम घाट पर राम जी के दर्शन होते हैं वहां पर। आइए दूसरी बात सुना रहा हूं मैं। मेरे बोलो भगवान में कैसे ना माने करूं, मेरे बोलो भगवान में कैसे ना माने करूं। गयासुर, गया धाम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। गयासुर नाम के राक्षस ने तपस्या की, देवता कहने लगे वरदान मांगो, गयासुर कहने लगा कि तुम ही मुझसे वरदान मांग लो। तो देवताओं ने कहा कि हम जो मांगे वो दोगे, बोले देंगे। बोले तो हम तुम्हारी छाती पर हवन करना चाहते हैं, हवन कुंड बना करके। गयासुर ने कहा कि जाओ, मैंने दिया। देवताओं ने छाती पर हवन कुंड बनाया, यज्ञ करने लगे। हफ्ते नहीं, महीने नहीं, वर्षों व्यतीत हो गए। सोचा कि समाप्त हो गया होगा, लेकिन मरा नहीं, तेज और बढ़ गया। देवताओं में हलचल मच गई। भगवान नारायण के पास पहुंचे, कहा कि प्रभु हम तो सोच रहे थे कि मर जाएगा गयासुर, ये मरा नहीं, तेज और आ गया उसके अंदर। भगवान नारायण आए, भगवान ने दोनों हाथों पर अपने पैर रखे। जब गयासुर की नजर से नजर मिली तो गयासुर कहने लगा प्रभु सुने, मेरे बोलो भगवान में कैसे न मन करूं, मेरे बोलो भगवान में कैसे न मन करूं, मेरे बोलो भगवान में कैसे न मन करूं। हे पालन करता मैं कैसे ध्यान धरूं, हे पालन करता मैं कैसे ध्यान धरूं, हे पालन करता मैं कैसे ध्यान धरूं। और अब तो सही न जाए अनीत की चिंगारी, अब तो सही न जाए अनीत की चिंगारी। आखिरी श्वास अब है मेरी दीनन के हितकारी, आखिरी श्वास अब है मेरी दीनन के हितकारी। कहा प्रभु चरणों को अभी मैं ना छोड़ूं, चरणों को अभी मैं ना छोड़ूं, विनती बारंबार। कहा प्रभु मुझे एक बात का कष्ट है, मैंने इन देवताओं का क्या बिगाड़ा था कि मेरी छाती पर हवन कुंड बना करके यज्ञ किया, आग जलाई। भगवान ने कहा कि गयासुर जो हुआ सो हुआ, तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। गयासुर ने कहा कि प्रभु देना चाहते हो तो बस एक ही वरदान दे दो कि आज से मेरे नाम का तीर्थ होना चाहिए, गया धाम। तब से हो गया गया तीर्थ, गया धाम। और जो पुत्र
अपने पूर्वजों के यहाँ आकर के पिंडदान करे। बस प्रभु आप उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। रही जीने की बात, आपके बारे में कहा है कि जन्म जन्म मुन यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अब मैं जीवित रह करके क्या करूंगा, इसलिए शरीरों को अभी मैं न छोड़ू, विनती बारंबार। कितने दिन बीते कैसे बीते, आग जली कितने दिन व्यतीत हो गए, कितने दिन बीते कैसे बीते, अब भी तो दिन बीत रहे हैं और ना जाने कैसे बीतेंगे। तुम्हारे बारे में युग बीत जाते हैं, आप आते नहीं हो, लेकिन आज साक्षात आ गए हो, अब मैं जीवित रह के क्या करूंगा। इसलिए ना जाने कैसे बीतेंगे, ऐसे तुम कभी आओगे, ऐसे तुम कभी आओगे, ऐसे तुम कभी आओगे। कितने दिन बीते कैसे बीते, कितने दिन बीते कैसे बीते, अब भी तो दिन बीत रहे हैं, ना जाने कैसे बीतेंगे, ऐसे तुम कभी आओगे। और तीसरी बात, अंतिम बात, गयासुर के नाम से गया तीर्थ हो गया। तुलसीदास जी महाराज को प्रभु राम मिल गए। तीसरी बात देखें, भगवान कन्हैया सांदीपन मुनि की यहाँ शिक्षा प्राप्त की, चलने लगे। कहा गुरुदेव भगवान गुरु दक्षिणा मांगे। सांदीपन मुनि ने कहा कि कन्हैया मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ ना चाहिए। तुम देना चाहते हो तो अपनी गुरु माता को ही दे दो जाकर के। कहा भगवान ने कि माँ आप ही मांग ले। गुरु माँ ने कहा कि कन्हैया मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, और देना चाहते हो तो मेरा पुत्र दे दो, जो स्नान करने समुद्र में गया लौट करके नहीं आया, क्योंकि तुम में मेरा मन लग गया था। तुम भी जा रहे हो, मैं किसके सहारे जीऊंगी। इसलिए मेरे बोलो कान्हा मैं कैसे दूर रहूं, मेरे बोलो कान्हा मैं कैसे दूर रहूं, मेरे बोलो कान्हा मैं कैसे दूर रहूं। दिल की बात कान्हा मैं तुमसे कैसे कहूं, दिल की बात कान्हा मैं तुमसे कैसे कहूं। माँ की ममता माँ का प्यार जानता है ये सब संसार, माँ की ममता माँ का प्यार जानता है ये सब संसार। लालन की है बड़ी लालसा, ला दे जग के तू करतार, लालन की है बड़ी लालसा, ला दे जग के तू करतार। माता तुमसे यही मांगती, माता तुमसे यही मांगती, गोदी का बस लाल। कहा कन्हैया मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, क्यों तुमने अपनी माता देवकी के पुत्रों को ला करके दिया है, तुम साक्षात नारायण हो। इसलिए माता तुमसे यही मांगती, माता तुमसे यही मांगती, गोदी का बस लाल। पुत्र के बिना कितने दिन बीते कैसे बीते, कितने दिन बीते कैसे बीते, अब भी तो दिन बीत रहे हैं। और कन्हैया पुत्र के बिना कैसे दिन बीते, तुम आए कैसे दिन बीते, और तुम चले जाओगे तो कैसे बीतेंगे। आनंद आगे भी बीतेंगे, आनंद आगे भी बीतेंगे, ऐसे तुम कब आओगे। तुम
कैसे आओगे। ये 51 मुद्रा हमारे आदरणीय शेखर भैया जी की तरफ से प्रदान है, जिनका ये YouTube चैनल चल रहा है और बड़े मेहनती हैं। ये मान लो कि इन्हीं का भोजन बोल रहा है। ये प्रदान है। बस मैं हनुमान जी महाराज से कामना करता हूँ कि भक्त की ऐसी हो भावना, मन में आए ना कभी दुर्भावना, क्योंकि बताया गया है कि भक्त से ही भगवान की पहचान है। ऐसे ही मंगल कार्य होते रहे हनुमान जी महाराज इनके द्वारा, यही कामना करता हूँ। आनंद आगे भी बीतेंगे, ऐसे तुम कभी आओगे, ऐसे तुम कभी आओगे, ऐसे तुम कभी आओगे, ऐसे तुम कभी आओगे। भगवान कन्हैया ने कहा कि ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। भगवान कन्हैया गए, समुद्र में जाकर के आवाज लगाई कि ऐ समुद्र मेरा गुरु पुत्र लौटा दो वरना मैं सुखा दूंगा। भगवान का दोबारा क्रोध हुआ, राम जी का क्रोध हुआ था समुद्र पर कि मैं सुखा दूंगा। भगवान कन्हैया पहुंचे, समुद्र आया, कहा प्रभु मेरे अंदर एक शंखचूड़ नाम का राक्षस रहता है, उसने खा लिया होगा। भगवान गए, उस शंखचूड़ नामक राक्षस को मारा, पंचजन नामक शंख मिला, संयमनीपुरी पहुंचे, शंखनाद किया। यमराज आए, कहा प्रभु अरे आप बता देते गुरुपुत्र, वहीं पहुंचा देते हम। भगवान को गुरुपुत्र दिया यमराज जी ने, जाकर के संदीपन मुनि को भेंट किया भगवान कन्हैया ने। कितने दिन बीते